हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम एक ज्योग्राफी का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम ओशियनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो ओशियनोग्राफी क्या होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो ओशियनोग्राफी के बारे में होने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहला जो लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओशियन कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बारे में। मतलब ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में जो मार्जिन होती है उसमें कौन कौन सी होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ आइलैंड में कितने टाइप के आइलैंड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उन कौन कौन से आइलैंड्स हैं और उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो डिस्कस करेंगे। हर टाइप ऑफ आइलैंड का कहाँ पे पर्टिकुलर आइलैंड जो है वो पाया जाता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है रियल लाइफ में वो हम देखेंगे मैप के ऊपर। और इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी कंट्री में ये पाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको आइलैंड्स के बारे में और ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन के बारे में काफ़ी अच्छा कुछ जानने को मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कोरल रीफ के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में एक मार्जिन होती है। मार्जिन मतलब जहाँ पे कॉन्टिनेंट खत्म होता है और ओशियन स्टार्ट होता है, तो एकदम से स्टार्ट नहीं होता है। पहले कॉन्टिनेंट धीरे धीरे खत्म होता है और वहां से धीरे धीरे ओशियन स्टार्ट होता है। तो जो ओशियन और कॉन्टिनेंट की मार्जिन होती है उसको हम ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन बोलते हैं। तो जो ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन होती है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है और तीसरा कॉन्टिनेंटल राइज होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे कॉन्टिनेंट से ओशियन टकराता है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, ये एकदम एज पे ही होता है। यहाँ पे अधिकतर आपको जितने भी जैसे हम लोग करने जाते हैं वो सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। आपको ये जो पूरा आप जैसे हम कोई सी कोस्ट के, जैसे आप कभी गोवा गए हो तो गोवा जाते हैं तो हम बीच के किनारे जाते हैं, तो बीचेस वगैरह जो होते हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आगे तक ये जाता है। जैसे जैसे हम आगे जाते जाते, इसलिए तो सी जो होता है वो डीप होता जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। ठीक है, यहाँ आपको बहुत सारे एनिमल्स, फिशेस वगैरह भी आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे देखने को मिलेंगे। पर्ल्स जो होते हैं, ये सारी चीजें आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे देखने को मिलेगी। फिर एक एरिया, एक ट्रांजिशन जोन आता है जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो जाता है और एक डीप, बहुत ज्यादा डीप एकदम ओशियन हो जाता है, उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। जहाँ पे कॉन्टिनेंटल एकदम एब्रप्ट खत्म होने वाला होता है तो उसका डीप स्लोप होता है। तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है वो ओशियन में होता है और यहाँ से ओशियन की जो डेप्थ होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ से एक और छोटा सा एरिया बनता है जिसको हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। इसके बाद जो पूरा एरिया होता है उसको हम ओशियन फ्लोर बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल राइज जो होता है वो एक ट्रांजिशन जोन होता है कॉन्टिनेंट और ओशियन के बीच का। तो ये जो एरिया होता है इसको हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। इस यहाँ से थोड़ा सा कॉन्टिनेंट राइज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके पहले पूरा सी फ्लोर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ यहाँ के बाद ये जो सी फ्लोर होता है उसी को हम एबिसल प्लेन भी बोलते हैं। और इसी में आगे जाके ओशियन फ्लोर पे ही आपको डीप सी ट्रेंचेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे ओशियन फ्लोर डिस्ट्रॉय भी होते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी जितनी लैंड फॉर्म्स होते हैं ओशियन के वो एबिसल प्लेन या फिर ये ओशियन फ्लोर पे आपको मिलेंगे। चाहे कोई भी लैंड मास हो, माउंटेन्स हो, अंडर अंडर ओशियन वाले जो माउंटेन्स होते हैं, सबमरीन्स वगैरह होती हैं, जो बहुत सारे जैसे पीएमएन जिसको बोलते हैं पॉली मॉड्यूल्स, एग्जैक्टली सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो आपको इस प्लेन पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इवन कहीं कहीं पे जहाँ पे फ्लो अच्छा होता है वाटर का, लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी ओशन फ्लोर को यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन पे। अब ओशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब इसके अलावा मिड ओशियनिक रिज कैसे फॉर्म होती है, ट्रेंचेस पे कैसे डिस्ट्रॉय होती है, ये सब कुछ तो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ लिया। तो अब उसको हमको वापस यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है और इसमें हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ओशियनोग्राफी से हम उन टॉपिक्स को उठाएंगे। जैसे कि टाइप ऑफ आइलैंड से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जैसे कि कितने टाइप के आइलैंड है, तो चार टाइप के आइलैंड है। एक तो वॉल्केनिक आइलैंड जो
प्लेट के मूवमेंट की वजह से या हॉटस्पॉट एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। फिर होता है कॉन्टिनेंटल आइलैंड, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो कॉन्टिनेंट का कोई पार्ट जो है वो बड़े कॉन्टिनेंट से अगर अलग हो जाता है तो उसकी वजह से जो आइलैंड बनता है, जैसे मेडागास्कर आइलैंड आपने देखा होगा कि अफ्रीका है फिर यहाँ पे मेडागास्कर हुआ, ऐसे इंडिया के साथ भी है, इंडिया है फिर यहाँ श्रीलंका हुआ। तो ये सारे जो आइलैंड्स होते हैं इनको कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स बोलते हैं। फिर कोरल आइलैंड जो कोरल रीफ के वजह से बनते हैं, और सैंडबार आइलैंड जो सैंड के इकट्ठा होने की वजह से बनते हैं। और ये वॉल्केनिक आइलैंड्स जो होते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। प्लेट का मूवमेंट होता है और कहीं पे हॉटस्पॉट होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड जो है वो क्या होते हैं, ये पार्ट हुए होते हैं एक बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट का और उससे अलग होते जा रहे हैं, तो इसको हम कॉन्टिनेंटल आइलैंड बोलते हैं। वॉल्केनिक आइलैंड जहाँ पे ओशन ओशन प्लेट का कॉलिजन हो रहा है, तो एक ओशन प्लेट सबडक्ट हो रही है तो उसकी वजह से लावा बाहर आता है और आइलैंड बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। या फिर कहीं पे हॉटस्पॉट एक्टिविटी है, मतलब कोई अर्थ की लेयर से मैग्मा बाहर आ रहा है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे और वहां से फिर प्लेट मूव कर रही है तो वहां पे ये आइलैंड बनता जाएगा, तो इसको हम हॉटस्पॉट वॉल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। फिर कोरल रीफ के फॉर्मेशन की वजह से भी आइलैंड बनते हैं। कितने टाइप की कोरल रीफ फॉर्म होती है वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर सैंडबार आइलैंड क्या होता है, अगर सैंड का एक्यूमुलेशन हो जाता है कोस्ट के आसपास वाले एरिया में तो उसकी वजह से जो आइलैंड बनता है उसको हम सैंडबार आइलैंड बोलते हैं। देखो आप फोटोज भी देख सकते हो। जैसे कॉन्टिनेंटल आइलैंड है कौन सा है, ये वाला जो मेडागास्कर आइलैंड है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग होके बना है तो इसको कॉन्टिनेंटल आइलैंड बोलते हैं। ये वाला आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड है क्योंकि यहाँ पे एक हॉटस्पॉट एक्टिविटी है। जब ये प्लेट यहाँ पे थी तो यहाँ पे लावा निकलता रहता था, ठंडा होता रहता था, उसकी वजह से ये आइलैंड बना। फिर ये प्लेट थोड़ी मूव कर गई तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स बनेंगे, इनको हम वॉल्केनिक आइलैंड बोलते हैं या वॉल्केनिक आइलैंड चेन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है सैंडबार आइलैंड। देखो ये एरिया जो है यहाँ पे सैंड का एक्यूमुलेशन हो चुका है, इस वजह से ये एरिया जो है वो वाटर बॉडी से अलग हो चुका है तो इसको हम सैंडबार आइलैंड बोलेंगे। कोरल आइलैंड्स ये कोरल रीफ के बनने की वजह से हुआ है तो इसको हम कोरल आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स ये कहाँ कहाँ है, जैसे वॉल्केनिक आइलैंड के एग्जांपल्स हैं, जापान एक वॉल्केनिक आइलैंड है, फिलीपींस वॉल्केनिक आइलैंड है, कुरील आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड है जो एलुशियन आइलैंड्स के पास में है। फिर एलुशियन आइलैंड्स ये भी एक वॉल्केनिक आइलैंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल, अच्छा इनको आप लोकेशन मार्क कीजिएगा, जापान कहाँ आता है मैप में, फिलीपींस कहाँ आता है, कुरील कहाँ आता है, ये यूएसए के पास में आता है, एल्यूशियन भी यूएसए के पास में आता है। तो ये सारे जो है आपको मार्क करना है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल आइलैंड में श्रीलंका है जो इंडिया के पास में आता है, मेडागास्कर अफ्रीका में आता है, वैंकूवर जो है वो यूएसए के पास में आता है, बैफिन आइलैंड जो है वो रशिया के ऊपर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोरल आइलैंड्स, तो लक्षद्वीप जो है वो कोरल से बना हुआ है, मालदीव्स जो है वो भी कोरल से बना हुआ है, मॉरिशस जो है वो भी कोरल से बना हुआ है, बहामा और बरमूडा ये भी कोरल आइलैंड्स हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन आपको मार्क करनी है। इसके अलावा सैंडबार आइलैंड में लॉन्ग आइलैंड जो है न्यूयॉर्क का, ये एक सैंडबार आइलैंड है, इनकी लोकेशन आप मार्क कर सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आइलैंड्स के ऊपर देखने को मिलेंगे कि वॉल्केनिक आइलैंड कहाँ है, कॉन्टिनेंटल कहाँ है, कोरल आइलैंड्स कहाँ है और सैंडबार आइलैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं। और आपसे पूछ लिए जाएंगे कि कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स क्या होते हैं, कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा जो ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन होती है उसमें कौन कौन से टाइप के होते हैं, शेल्फ क्या होता है, स्लोप क्या होता है, राइज क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है, इनके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कितनी डेप्थ होती है, स्लोप की कितनी होती है, राइज की क्या होती है, कौन सा कॉन्टिनेंटल राइज में आता है, कौन सा कॉन्टिनेंटल स्लोप में आता है। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है पहले शेल्फ आता है कि स्लोप आता है कि राइज आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको इन टॉपिक्स पर देखने को मिलेंगे। तो ये ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन के बारे में ये हमारी ओशनोग्राफी की स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको ये सारे वीडियोस डिटेल में देखने हैं तो आप हमारा जीपीएससी का जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। उसमें सारे के सारे जो जीपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको लाइव सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। उसी के साथ आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल भी दिया जाता है जिसके थ्रू आप सारे सब्जेक्ट्स के जो है नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो उसमें आपको नोट्स बनाने का जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। इस कोर्स को आप परचेज कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की
क्वेरी आती है कि कोर्स कैसे परचेस करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके प्ले स्टोर पे सिविल सिग्नल एप्लीकेशन सर्च करना है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। बस आप सिविल सिग्नल एप्लीकेशन को जैसे ही सर्च करेंगे वो सर्च में आ जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जीपीएससी का कोर्स आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप जीपीएससी का कोर्स ओपन करेंगे तो आपको उसमें कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स और फ्री पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, उसको आप देखकर अगर आपको वो सही लगता है तो आपको उसको परचेज कर सकते हैं। ये आपको जीपीएससी 2024 की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथ में ये जो कोर्स है वो लाइफ टाइम वैलिड है, मतलब कितने भी साल के लिए आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये आपको जो भी जीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, पूरा इंग्लिश मीडियम में है, तो जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन के लिए हमारा सिविल सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था, इस वजह से वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब वापस से अवेलेबल हो गया, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए।